नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के महालक्ष्मी इलाके से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली जो मुंबई की लोकल है, उसकी शुरुआत कल से आम लोगों के लिए हो चुकी है। हालांकि देर रात का समय है तो इस वक्त आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही है लोकल ट्रेनों में, लेकिन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि कल जो पहला दिन था, 13 से 14 लाख ज़्यादा यात्री सफ़र करते हुए लोकल ट्रेनों से नज़र आए थे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। किसान आंदोलन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कटीले तार के साथ साथ दीवारों से तारबंदी करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसानों के आंदोलन की समस्या के समाधान के लिए इस तरह से पुलिस की सख्ती बरती जाएगी? परिमल और रविश रंजन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर टिकरी बॉर्डर की और दूसरी गाजीपुर बॉर्डर की। दिल्ली के दो अलग छोरों पर किसानों को रोकने का पैटर्न एक है। लेकिन पहले चलते हैं टिकरी बॉर्डर। दिल्ली हरियाणा के इस बॉर्डर पर नुकीली कीलें, सीमेंट के बड़े बड़े गार्डर और पक्की दीवारें। इतना ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए अत्याधुनिक साजोसामान से लैस पुलिस फोर्स। 15 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हमारे सहयोगी परिमल ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। 15 साल की पत्रकारिता के करियर में कभी भारत की सीमाओं पर जाना तो नहीं हुआ, पर पुख्ता इंतजाम के बारे में सुना जरूर है। कमोबेश दिल्ली की सीमाओं पर वैसे ही मैदान जंग जैसे हालात हैं। वहाँ पड़ोसी मुल्क के अनजानों से खतरा है, यहाँ तो अपने ही बेगाने हैं। हम अब चलते हैं दिल्ली के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ भी सड़क पर नुकीले कीलों से लेकर कटीले तारों तक को बिछा दिया गया है। लेकिन जाने वालों को भला कौन रोक पाया है? तो एक रास्ता कूड़े कचरे झाड़ियों के बीच से खोज लिया गया। हमने भी उसी रास्ते से दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचने की कोशिश की। अब ये इस तरीके की खाई खोद दी गई है ताकि पैदल वाले भी जो है वो गाजियाबाद से दिल्ली ना जा सकें और ना दिल्ली से लोग गाजियाबाद आ सकें। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ियों के लिए तो कील लगाई गई है, सड़कों पर तारबंदी की गई है। लेकिन सोचिए कि इस तरीके की दीवार यहाँ खड़ी होने के बावजूद सरकार को ऐसा डर है कि अगर ये खाई नहीं खुदी तो तमाम सारे लोग इस दीवार को फांद कर किसान आंदोलन में जा सकते हैं। दोनों जगहों पर किसान मुस्तैदी से डटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता ने कटीले तार और बैरिकेड के बीच सड़क पर खाना खाया और कहा कि किले बंदी के बाद रोटी बंदी की कोशिश होगी, लेकिन हम अक्टूबर तक यहीं रुकेंगे। ये लड़ाई अक्टूबर तक लड़नी पड़ेगी, उसकी तैयारी उसकी कर लेना। ये पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बिल वापसी ही इसका समाधान है, नहीं तो किसान बिरादरी बर्बाद होगी। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने शिवसेना के सांसद संजय राउत भी पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस के भी कई नेता समर्थन दे चुके हैं। फिलहाल किसानों की सरकार के साथ बातचीत न होकर विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात ज्यादा हो रही है। पहले किसानों को खालिस्तानी कहा गया, फिर उनकी फंडिंग पर सवाल उठाए गए। 26 जनवरी की हिंसा के बाद में बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें देशद्रोही तक ठहराने की कोशिश की। लेकिन अब सरकार शायद किसान आंदोलन का हल बातचीत में नहीं बल्कि इस तरह की बाड़बंदी और पुलिस फोर्स में देख रही है। गाजीपुर बॉर्डर से एन रवि, राहुल और परिमल कुमार के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की किलेबंदी ने प्रदर्शन में बैठे किसानों के लिए पानी की समस्या पैदा कर दी है। दिल्ली से ना ही पानी के टैंकर इनके पास तक पहुंच पा रहे हैं, ना ही कोई और मदद। सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के जालंधर से आए 72 साल के किसान
करमजीत सिंह हमें खाली बाल्टियां और सूखे नल दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पानी का टैंकर नहीं आया है, जिस वजह से नहाना तो दूर की बात है, शौच तक को पानी नहीं है। बहुत दिन हो गए जी, आ नहीं रहा ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। बाथरूम जाने के लिए प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा नहाने वास्ते, नहाने के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। कई लंगर भी पानी की किल्लत की वजह से बंद हो गए हैं। ये बुझी हुई भट्टी और खाली पड़े बर्तन इस बात की तस्दीक करते हैं। बिना पानी के सर बर्तन नहीं धोए पा हो रहे, धोए जा रहे हैं, तो नहाने का बहुत औखा है। तो पानी की बहुत समस्या है, तो ना तो टैंकर आ रहा है, ना लाइट आ रही है, तो लंगर का बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी पानी के बिना। पानी ना होने से सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं को हो रही हैं। नहाने की दिक्कत है, वॉशरूम जाने की दिक्कत है, बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो दिक्कत तो है ही। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ऐसी लोहे की कीलें और बैरिकेड लगाकर दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकरों को बाहर ही रोक दिया है। अब ये किसान सिर्फ सोनीपत प्रशासन से मिलने वाले पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। अरे भाई, यहाँ एक दिक्कत थोड़ी है। देखो, लाइट काट देते हैं, रात को बंद कर देते हैं। 2 लड़के हमने पकड़े यहाँ, वो बोलते हैं हमको जेई ने भेजा कि बिजली काट दो। ये सरकार क्या दिखाना चाहती है कि ये लोग जो है, इनका देश से कोई प्रेम नहीं है, कोई देश से देश प्रेम नहीं है इनका। तो ये सारा देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, और उसको दिल्ली जाने से बंद किया जा रहा है, बड़ी बड़ी दीवारें कर रहे हैं। तो ये मानो कि एक तरह का, हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ तो ये सरकार जो चल रही है, ये लोग इस देश के नहीं है, यहाँ ये लोग बैठे ये इस देश के नहीं है। खाली बाल्टियाँ। किसानों को लगता है कि ये सब उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार, पुलिस किसानों के बीच विश्वास पैदा करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांटे, ये लोहे की तारें उस खाई को बढ़ा रहे हैं जो सरकार, पुलिस और किसानों के बीच पैदा हो गई है। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत मिल गई है अदालत की ओर से। सिंघू बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे जब इन्हें हिरासत में लिया गया। इन पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप है। हालांकि इन्हें जमानत मिल चुकी है और कोर्ट ने कहा है कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। पेशे से पत्रकार मनदीप पुनिया को रोहिणी कोर्ट ने जैसे ही रिहा करने का आदेश दिया, उनके परिवार के लोग खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है, जबकि जेल एक अपवाद है। मनदीप के परिवार का कहना है कि ये न्याय की जीत है। बिना किसी को बताए, बिना घर में बिना किसी को बताए, किसी भी परिवार के आदमी को इस तरह से फ्रस्ट्रेट, इस तरह से सफ़र ना होना पड़े कि उसके घर का आदमी, उसके घर का बच्चा कहाँ पे है। मनदीप पुनिया और उसके एक साथी धर्मेंद्र को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से पकड़ा था। मनदीप पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस वालों से ड्यूटी के दौरान मारपीट की। हालांकि बाद में धर्मेंद्र को छोड़ दिया गया। मनदीप की गिरफ्तारी के बाद पत्रकार संगठनों और बुद्धिजीवियों ने पुलिस की आलोचना करते हुए उसकी रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पुलिस ही शिकायत करता है और पुलिस ही गवाह। ऐसे में नहीं लगता कि मनदीप जांच को प्रभावित करेगा। हालांकि जमानत देते वक्त कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाईं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बेहद चौंकाने वाली खबर, दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। ये बात किसी एक्सपर्ट ने नहीं कही है, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े सीरो सर्वे से ये जानकारी सामने आई है, जिसे खुद दिल्ली सरकार ने जारी किया है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बारी जो सीरो सर्वे आया है, पूरी दिल्ली का ओवरऑल 56.13% लोग सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। साफ शब्दों में कहें तो हर दूसरा दिल्ली वाला कोरोना का शिकार हो चुका है। 15 से 23 जनवरी के बीच दिल्ली के 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर
अब तक का जो सबसे बड़ा सीरो सर्वे हुआ उसके मुताबिक 56.13% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई। यानी दिल्ली के 1 करोड़ 12 लाख लोग जाने अनजाने में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज उनके शरीर में पाई गई हैं। वो लोग पहले इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है उनको, मतलब एक बार उनको इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में इससे पहले अब तक जून से अक्टूबर के बीच 4 सीरो सर्वे हो चुके हैं, जिनमें 23 से 29% आबादी कोरोना से संक्रमित पाई गई। लेकिन जनवरी में हुए इस सर्वे में आधे से ज्यादा आबादी संक्रमित पाए जाने से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। जानकार मानते हैं कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। मेडिकल साइंस में हम लोग 60 to 70% की बातें करते हैं, तो दिल्ली में अगर 56% की फिगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये मान के चलिए कि 56% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं जो कि बीमारी से रोकने की क्षमता रखती है। तो अच्छी बात है, अगर इस तरह हिसाब से अगर ये और आगे बढ़ती जाए, द मोमेंट वी टच अराउंड 70%, तो अच्छी बात है। हर्ड इम्यूनिटी यानी किसी आबादी में एक बीमारी के संपर्क में आकर उससे बचने के लिए एंटीबॉडीज बन जाएं और ये उस स्तर पर पहुंच जाए कि बीमारी का फैलाव रुक जाए। हालांकि जानकार अभी भी कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी आबादी संक्रमित हो चुकी हो, लेकिन मास्क पहने और कोरोना की एहतियात बनाए रखें ताकि आप बाकी की आबादी के लिए वायरस कैरियर ना बने। नई बीमारी है और हमें कहीं भी ये संतोष नहीं कर लेना है कि हर्ड इम्यूनिटी इसमें आ गई या नहीं आ गई। लेट अस वेट एंड सी, बिकॉज बहुत ही नई बीमारी है। हम किसी भी तरह का गलत संकेत अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। दिल्ली में अभी तक औपचारिक रूप से करीब 6,35,000 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि सीरो सर्वे बता रहा है कि असल संक्रमण इससे 17-18 गुना तक ज्यादा हो सकता है। लेकिन दिल्ली वाले इन हर्ड इम्यूनिटी जैसी बातों में या फिर आंकड़ों के चक्कर में ना फंसें। मास्क लगाते रहें, देह से दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें, क्योंकि सच बात यही है कि ये बीमारी अभी नई है और इसके बारे में कोई भी अंतिम सत्य पुख्ता तौर पर नहीं जानता। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वैलेंटाइंस डे के लुभावने ऑफर से जरा रहिए सावधान। क्यों? पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है, गिफ्ट कार्ड्स और ऑनलाइन ऑफर्स की झड़ी सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, लेकिन इसे खोलिए मत, जरा सावधान रहिए। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक शिकायत के बाद लोगों को आगाह किया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वैलेंटाइन डे ऑफर से सावधान। इस लिंक पर क्लिक करने से ताज होटल में 7 दिन मुफ्त में ठहरने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मोबाइल फोन हैक होकर बैंक अकाउंट जरूर खाली हो सकता है। खुद ताज होटल ने ट्वीट कर और मुंबई साइबर पुलिस को शिकायत कर इसे फर्जी बताया है। वैलेंटाइन डे के लिए साइबर फ्रॉडस्टर्स ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और उन्होंने कई लिंक्स भेज के ऑफर्स दिलाना शुरू किया है। ये सब ऑफर्स फ्रॉड है। अभी ताज होटल ने भी इसके बारे में ट्वीट करके उसका क्लियर किया है कि ऐसी कौन सी भी ऑफर उन्होंने नहीं दी। सोशल मीडिया पर टाटा का ही एक और ऑफर घूम रहा है, जिसमें पूछे गए सवाल का सही जवाब देने पर मोबाइल फोन इनाम में मिलने की बात लिखी है। साइबर पुलिस का कहना है कि ऐसे कई लिंक हैं जो ठगने के इरादे से भेजे जा रहे हैं। कुछ लिंक में गाड़ी का प्राइस दिखाया गया है, कुछ लिंक में मोबाइल का प्राइस है, कुछ लिंक में ऐसा दिखाया गया है कि मेरे फ्रेंड को प्राइस मिला है तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ये लिंक ओपन कीजिए, आपको भी प्राइस मिलेगा। तो आपके माध्यम के ज़रिए मैं सबको अवेयर करना चाहूँगी कि साइबर फ्रॉडस्टर की ये नई टेक्निक है, तो उनके ये जो फ्रॉड्स है और ये लिंक है वो आप ओपन ना करें और किसी को भी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये सब फ्रॉड लिंक्स है। साइबर पुलिस के मुताबिक साइबर ठग सोशल मीडिया पर लोगों के फोटो और वीडियो पोस्ट के जरिए अपने शिकार का पता लगाते हैं और उनके निशाने पर ज़्यादातर बुजुर्ग होते हैं। सीनियर सिटीज़न ज़्यादातर टेक सेवी नहीं होते,
तो वो गलती से ऐसे प्रकार के लिंक्स ओपन कर देते हैं। और सीनियर सिटीज़न अगर पेंशनर है तो उनके बैंक बैलेंस अच्छे होते हैं, तो इसके लिए साइबर फ्रॉडस्टर ये जान के उनको टारगेट करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में मुफ्त और इनाम पढ़कर अक्सर हम इस तरह के लिंक पर क्लिक कर उसे खोल देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये साइबर ठगों की चाल भी हो सकती है। जब भी हम इस तरह के लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक खुलते ही मोबाइल फ़ोन में दर्ज सूचनाएं और बैंक अकाउंट की जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच जाती है और वो बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए आगे से ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक करने के पहले ये ज़रूर सोच लें कि कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और मुंबई के महालक्ष्मी से इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।